इंडिया में मात्र 5 नहीं बल्कि कई तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कोर्ट किस तरह के मामले सुनेगी, कहां के मामले सुनेगी और कितनी वैल्यू के मामले सुनेगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधिक रक्षा में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट को हम 3 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन कोर्ट्स अथॉरिटी, दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केसेस और तीसरा है ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लिमिट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन अथॉरिटी। इसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि कोई भी केस जब पहली बार किसी कोर्ट में सुना जाता है या कौन सा केस पहली बार किस कोर्ट में सुना जाएगा, इसका जो अधिकार जो कोर्ट रखती है उसको कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी अथॉरिटी है कि वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग कर सकती है जहां पर ऐसे मामले आएंगे कि जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट्स का मैटर होगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की अथॉरिटी है। अदरवाइज आपके जो लोअर कोर्ट्स हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं जो कि मामले की सुनवाई सबसे पहले करते हैं। इसके बाद आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो लोअर कोर्ट्स केसेस की सुनवाई करेंगी। अगर उसका जो निर्णय होगा उससे कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं है, दोनों में से कोई एक पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वो अपीलेट कोर्ट में जाती है। अपीलेट कोर्ट का काम ये होता है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उस डिसीजन को रिव्यू करे, उसको चाहे तो अमेंड भी कर सकती है और चाहे तो उसको ओवरटर्न भी कर सकती है, यानी कि उस डिसीजन को पलट भी सकती है। तो ये अथॉरिटी होती है एक अपीलेट कोर्ट की और यही होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि लोअर कोर्ट के केसेस वेदर सिविल है या क्रिमिनल है, दोनों में से कोई भी केस अगर वो उसमें से कोई भी एक पार्टी ऐसी है कि जो उस केस के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में अपील कर सकती है। इसके बाद आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में ये दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर या किसी लॉ मैटर पर या फिर किसी फैक्ट पर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा उस पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और यही कहलाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को है, जिससे हमारे प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं किसी भी लॉ मैटर पर या कोई फैक्चुअल मैटर है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है उस पर। इसके बाद आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट को है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट ज्यूरिसडिक्शन का उपयोग करता है उसमें वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए यूज करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होती है उसका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो थोड़ा सा वाइडर है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है रिट ज्यूरिसडिक्शन वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही सीमित नहीं है, वो और भी मामलों में अपना रिट जो है जारी कर सकता है। इसके बाद आता है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो अपने ही ऑर्डर का रिव्यू कर सकती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 पर बेस्ड होता है।
तो ये था jurisdiction based on authority। अब इसके बाद बात आती है jurisdiction based on nature of cases, जिसमें सबसे पहला आता है सिविल और क्रिमिनल। सिविल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होगा कि ऐसी कोर्ट्स जो सिविल मामलों की सुनवाई करेगी उसको कोर्ट विथ सिविल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाएगा। सिविल मामलों में जैसे प्रॉपर्टी के मैटर्स हुए, कर्ज के मैटर्स हुए या डाइवोर्स के मैटर्स हुए, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं वो सिविल मैटर्स में आते हैं और इनकी सुनवाई करने वाले कोर्ट को सिविल ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट कहा जाएगा। इसी जगह पे क्रिमिनल मैटर्स आते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई या किडनैपिंग हो गई, इस तरह के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट करेगा। तो जहां पे सिविल मैटर्स की सुनवाई होगी वो सिविल ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट, और जहां पे क्रिमिनल की सुनवाई होगी वहां पे क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट होगा। इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन में क्या होगा कि एक कोर्ट होगा, उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो उसी टाइप के सब्जेक्ट मैटर के केसेस की सुनवाई करेगा। जैसे कि इसके उदाहरण है हमारे जो फैमिली कोर्ट्स चलते हैं, वहां पे देखिए जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होती है, अदर केसेस की नहीं। और इसी के साथ ही जैसे कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं तो वहां पे कॉमर्शियल मैटर्स की ही सुनवाई होती है, अदर्स की नहीं। तो इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद आता है स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन। स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होगा कि कुछ कोर्ट्स की स्थापना स्पेशली की जाएगी। कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का प्रावधान इसके अंतर्गत है कि कुछ कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाएगी जहां पे स्पेसिफिक मामले ही सुने जाएंगे। जैसे कि आप MACT के बारे में जानते होंगे कि जहां पे मोटर दुर्घटना के मामले सुने जाते हैं, या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स हुए, इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जहां पे स्पेसिफिक मैटर्स की सुनवाई होगी। इसको कहते हैं स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन या स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद आता है ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लिमिट्स, और इसके साथ ही हम एक ऐड करते हैं मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन भी। तो सबसे पहले लेकिन बात करते हैं जियोग्राफिकल बेसिस पे जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, इसको लोकल ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जा सकता है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष का एरिया जो होता है, उस एरिया के जो भी केसेस होंगे उनकी सुनवाई किस कोर्ट में होगी, ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बताता है। जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, एक जिले की सुनवाई एक ही जिले की कोर्ट में होती है। अगर जिला आपका बदल जाता है या क्षेत्र आपका बदल जाता है तो उसकी सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में होगी। तो हर कोर्ट को एक एरिया दिया जाता है कि इतने एरिया की के जो भी केसेस होंगे उसकी सुनवाई ये कोर्ट करेगी। तो ये होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। और दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन या पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन उसको बोलते हैं। ये होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी इन इश्यू है या कोई अन्य चीज है, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के आधार पर भी कोर्ट का निर्धारण होता है। यानी कि अगर उसकी कीमत या उसकी जो मालियत है, उसकी वैल्यू जो है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू कम है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन किसी अन्य कोर्ट के पास होगा। ज्यादा वैल्यू है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन किसी अन्य कोर्ट के पास होगा। यानी कि वैल्यू के आधार पर भी कोर्ट डिसाइड होती है कि किस कोर्ट में किस तरह के मैटर की सुनवाई होगी। तो ये थे ज्यूरिसडिक्शन के टाइप्स मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे पहला था ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, दूसरा था ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केस, और तीसरा था ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लिमिट्स एंड मॉनेटरी लिमिट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी को ज्यूरिसडिक्शन के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए विधिक रक्षा चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।